हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर कौन से अनाज चढ़ाने से क्या फल मिलता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से शिवलिंग पर ये अनाज समर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, धन अखंड बना रहता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से अनाज चढ़ाने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम अपने डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, वो है गेहूं। शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से गेहूं समर्पित करता है, जिस भी व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। चाहे कितने भी वर्षों से आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही और आप अपना ही बच्चा चाहते हैं, तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाइए, शुद्ध हृदय से चढ़ाइए, पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ाइए। पूरे दिल से गेहूं चढ़ाने से आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दूसरा है अरहर की दाल। शिवलिंग पर अरहर की दाल चढ़ाने से विवाह के योग जल्द बनते हैं, क्योंकि अरहर की दाल बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानी जाती है और बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन के अंदर जन्म साथी के कारक होते हैं, जल्द विवाह के योग के कारक होते हैं। तो जो भी व्यक्ति अरहर की दाल शिवलिंग पर समर्पित करता है, शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो उसके घर में जल्द ही विवाह की शहनाइयां गूंजेंगी। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखें। कितना भी रुका हुआ रिश्ता हो तो आपका रिश्ता तय हो सकता है। आपको अपना मनपसंद जीवन साथी अवश्य मिलेगा। तीसरा है चावल। अक्षत चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाता है उसके जीवन के अंदर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि जो चावल है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। और माता लक्ष्मी जो माता पार्वती का ही एक रूप मानी जाती हैं। तो जो भी व्यक्ति चावल चढ़ाता है, साबुत चावल ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं तो एक एक दाना आपको अच्छे से चेक करके चढ़ाना चाहिए। कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, अन्यथा आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अगर धन प्राप्ति की कामना से आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तो आप साबुत चावल ही आपको चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन में बरकत आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। चौथा है हरे मूंग की दाल। जो हरे साबुत मूंग होते हैं, शिवलिंग पर साबुत मूंग, हरे मूंग चढ़ाने से व्यक्ति को व्यापार में लाभ होता है, क्योंकि हरा मूंग बुध ग्रह से संबंधित देखा जाता है। तो जिसका भी बुध ग्रह अच्छा होता है उसकी व्यापार करने की जो बुद्धि होती है वो बहुत तेज होती है, उसको व्यापार में लाभ भी होता है। जिस भी चीज में वो हाथ डाल ले तो वह मिट्टी भी सोना बन जाती है, जिसका भी बुध ग्रह अच्छा होता है। और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। वो अपना माल लेने पर व्यक्ति को मजबूर कर देता है, ग्राहक उसकी बातों में आकर उसका माल खरीद लेता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भी बुध ग्रह मजबूत हो वो गंजे को भी कंघी बेचकर आ जाता है। तो शिवलिंग पर हरे मूंग चढ़ाने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है, व्यापार में लाभ होता है। तो जो भी व्यक्ति को व्यापार में नुकसान हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान पर आमदनी घटती जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर हरे मूंग अवश्य चढ़ाने चाहिए। बहुत ही विशेष फल आपको धन प्राप्ति में होता है। पांचवा है काले उड़द। काले उड़द की दाल चढ़ाने से जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से शिवलिंग पर काले उड़द की दाल चढ़ाता है तो उसका शनि ग्रह शांत हो जाता है। जिस भी व्यक्ति की शनि ग्रह की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, या आपके शनि ग्रह अशुभ हैं, नीच के हैं, तो आपको शिवलिंग पर काले उड़द की दाल अवश्य चढ़ानी चाहिए। क्योंकि जो शनि देव हैं वो भगवान शंकर उनके गुरु हैं। तो जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर काले उड़द चढ़ाता है उससे भगवान शनिदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आप पर कम हो जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाते हैं। तो पूरे सच्चे दिल से
शिवलिंग पर उड़द की दाल चढ़ाइए और भगवान शनिदेव को आप इससे प्रसन्न कर सकते हैं। छठा है काले तिल। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। पितृदोष के कारण लगातार आपके घर के अंदर बिना वजह लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, संतान की तरक्की नहीं हो पा रही है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है। पितृदोष के जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं, जो भी नकारात्मक लक्षण हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है, उनसे छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से काले तिल चढ़ाता है उसका पितृदोष शांत हो जाता है और उसे अपने जीवन के अंदर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगला है जौ। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से आपकी संतान योग्य बनती है, गुणवान बनती है। तो जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से शिवलिंग पर पूरे दिल से और पूरे विश्वास के साथ शिवलिंग पर जौ चढ़ाता है, उसकी संतान में वो जैसा चाहता है वैसे गुण उत्पन्न होते हैं। उसकी संतान बहुत तरक्की करती है, उसकी संतान की बहुत ज्यादा लाइफ में प्रोग्रेस होती है। तो बहुत ही अचूक उपाय है। जौ चढ़ाने से कहा जाता है कि एक यज्ञ के समान फल मिलता है एक बार जौ चढ़ाने से। तो शिवलिंग पर जौ आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं कि आपकी संतान गुणवान बने, सुयोग्य बने, तो शिवलिंग पर जौ चढ़ाइए और अपनी संतान के अंदर बहुत से गुण आप प्रकट होते हुए देखेंगे। 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अद्भुत लाभ आप अपने बच्चे के अंदर देखेंगे। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता या आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, तो उसके हाथ से आपको जौ शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से वो गलत संगत से भी बचता है, राहु का शुभ प्रभाव उसके ऊपर खत्म होता है और आपकी संतान हर तरह से सुयोग्य बनती है। तो ये थे शिवलिंग पर अनाज चढ़ाने के लाभ। तो भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं। शुद्ध हृदय से आप जो भी उन्हें समर्पित करेंगे उन्हें बहुत प्रिय होता है। लेकिन ये अनाज चढ़ाने से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव।